Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Historical and Sociological Foundation of Education और इस सब्जेक्ट का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो सब्जेक्ट हमारा सेकेंड सेमेस्टर बीएड का है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा की एजेंसियां, यानी कि जो भारतीय शिक्षा है, इंडियन एजुकेशन है, वो कौन कौन सी एजेंसियों द्वारा ली जाती है। यानी कि जिसके अंदर यूजीसी एक है, एनसीईआरटी है, एनसीटीई है और एनएएसीए यानी कि एजेंसीज ऑफ इंडियन एजुकेशन, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई एंड एनएएसी। तो ये कुछ 4 एजेंसियों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीबीएसई के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 एजेंसीज जो हमारी हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो एंड तक वीडियो देखते रहिए और आपके सारे पॉइंट्स इसी में क्लियर हो जाएंगे कि बेसिकली ये एजेंसीज होती क्या हैं, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसके कार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूजीसी के बारे में, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना सरकार के अनुदेशानुसार, मतलब जो सरकार है उसके आदेश के अनुसार 1953 यानी कि 1953 में की गई थी, परंतु संसद के अधिनियम अनुसार 1950 यानी कि 1950 ईस्वी में इस संस्था ने कानून रूप धारण कर लिया। मतलब कानूनी रूप, एक तरीके से ये लीगल हो गया, इसने कानूनी रूप धारण कर लिया। तभी से यह संस्था उच्च शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्नशील है। जैसा कि आपने यूजीसी के बारे में सुना ही होगा, यूजीसी क्या है और किस किस तरीके के एग्जाम्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, तो आपने यूजीसी के बारे में आई होप सुना ही होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आगे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इसकी संरचना। आरंभ में यह आयोग के अध्यक्ष यानी कि जो आयोग के चेयरमैन हैं, चेयरमैन सहित कुल 9 सदस्य थे। मतलब इस आयोग में क्या थे, 9 सदस्य थे। उनमें से 3 सदस्य विश्वविद्यालयों के उप कुलपति, 2 सरकारी या अधिकारी या फिर 3 शिक्षा शास्त्री थे। तो ये 9 इसके कुल सदस्य थे। इसका अध्यक्ष ना तो केंद्रीय सरकार और ना ही राज्य सरकार का अधिकारी होता था। मतलब ना ही वो राज्य सरकार का अधिकारी है, ना ही वो केंद्र सरकार का अधिकारी है। उसे पूरे समय का वेतन मिलता था। 1972 यानी कि 1972 ईस्वी में संवैधानिक संशोधन करके इसके सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। मतलब पहले इसके सदस्य कितने थे, 9 थे, और अब इसकी सदस्य कितने हैं, टोटल 12 हैं, मतलब 12। साथ ही इसकी शक्तियों में भी वृद्धि कर दी गई। मतलब उस समय पर और ज़्यादा ग्रोथ हुई, क्योंकि हर चीज़ में समय के अनुसार ग्रोथ होती है। आगे हम देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान के कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि जो यूजीसी है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूजीसी विभिन्न विश्वविद्यालयों, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होते हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब जो भी उनको नीड्स हैं उसके अनुसार अनुदान प्रदान करती है। मतलब उनको उनका फंड देती है, अनुदान प्रदान करती है। इसके लिए वह इन संस्थाओं का व्यक्तिगत भ्रमण भी करती है। सेकंड है हमारा इसके अंदर विश्वविद्यालयों को शिक्षण शोध, यानी कि शिक्षण टीचिंग शोध, यानी कि जो भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी नए नए खोज किए जाते हैं, शोध एवं जो रिसर्चेज होते हैं, शोध एवं परीक्षाओं में सुधार, यानी कि जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सुधार तथा उनके स्तर को ऊपर उठाने का सुझाव देती है। इसके लिए आयोग की ओर से व्यापक, मतलब वाइडर लेवल पे दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं। थर्ड देखेंगे हम इसके अंदर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से विश्वविद्यालयों के रख रखाव संबंधी समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। मतलब समय समय पर उसका निरीक्षण किया जाता है, उसकी देखरेख की जाती है। फोर्थ है इसके अंदर हमारा विभिन्न स्तरों पर शोध, यानी कि रिसर्चेस कार्य जो होते हैं सारे, जिस भी प्रकार की रिसर्च की जाती है उसको उत्साहित करने के लिए, मतलब उसको और ज़्यादा एनकरेज करने के लिए उद्देश्य से आयोग की ओर से चुने गए विश्वविद्यालयों की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मतलब आर्थिक, मतलब उसको फाइनेंशियल हेल्प भी की जाती है। फिफ्थ है हमारे इसके अंदर नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में अनिवार्य दिशा निर्देश। मतलब जो नए विश्वविद्यालय होते हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं,
उनकी जो स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसके संबंध में भी अनिवार्य दिशा निर्देश मतलब गाइडलाइंस लागू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह इन विश्वविद्यालयों को मान्यता भी प्रदान करती है। 6 देखेंगे हम इसके अंदर, विश्वविद्यालयों की गतिविधियों में सुधार करना, मतलब यूजीसी का काम है जो भी यूनिवर्सिटीज़ की गतिविधियां होती हैं उनमें सुधार करना। 7 है हमारा इसके अंदर, विज्ञान शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से 1971 यानी कि 1971 में कॉलेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम, कॉलेज साइंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आरंभ किया गया। तो ये कुछ कार्य थे यूजीसी के, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान के कार्य। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्चेस एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT। जैसा कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, जो भी किताबें वहाँ पर इशू करी जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो सारी यूनिवर्सिटी NCERT के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT एक स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्वायत्त संगठन है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना क्या है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 यानी कि 1860 के अधीन 1 सितंबर 1961 में की गई थी। मतलब जो NCERT है उसकी स्थापना 1961 यानी 1961 में की गई थी। यह मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मतलब जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, विकास मंत्रालय को विद्यालय शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए परामर्श देती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को केंद्रीय सरकार की ओर से पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। मतलब हर तरीके की फाइनेंशियल जो भी हेल्प होती है वो सहायता इन्हें प्राप्त की जाती है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर हमारा विद्यालय शिक्षा के शोध यानी कि जो विद्यालय शिक्षक होते हैं वो शिक्षा के शोध यानी कि रिसर्च कार्यक्रमों को उत्साहित करना तथा शोध विकास के प्रोजेक्टों को वित्तीय सहायता प्रदान करना NCERT का एक कार्य है। सेकंड है हमारा इसके अंदर सेवा पूर्ण एवं सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रमों का गठन करना, जिससे बदल रही स्थितियों या फिर परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा का विकास किया जा सके। थर्ड है हमारा इसके अंदर शिक्षक प्रशिक्षण व शोध कार्यक्रमों, मतलब जो शिक्षण है, टीचिंग, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, और शोध यानी कि रिसर्चेस, इस प्रकार के कार्यक्रमों में नई तकनीक का विकास कर उनका प्रयोग करना, मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट्स करना, नई तकनीकों का विकास करना, टेक्नोलॉजीज को उसमें और ज़्यादा बढ़ावा देना। फोर्थ है हमारा इसके अंदर राज्य तथा राज्य स्तरीय संस्थानों या फिर संस्थाओं एवं संगठनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना व शिक्षा सुधार से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रम को लागू करना। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर विभिन्न प्रदेशों में विद्वानों तथा शिक्षा से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण एवं शोध की सुविधाएं प्रदान करना, यानी कि ट्रेनिंग और रिसर्चेस के लिए सुविधाएं मतलब फैसिलिटेट करना उन्हें। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर शैक्षिक सूचनाओं को एकत्रित करके विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं को प्रदान करना। सेवन्थ है हमारा इसके अंदर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम का संगठन करके प्रभावशाली बच्चों की पहचान, प्रतिभाशाली मतलब जिनके अंदर टैलेंट है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स थे जो NCERT के कुछ कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE। तो NCTE क्या है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी स्थापना किस तरीके से हुई, कब हुई, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना यानी कि NCTE की स्थापना संसदीय एक्ट द्वारा की गई। इसकी स्थापना 1973 यानी कि 1973 ईस्वी में की गई। पिछले 3 वर्षों से यह शिक्षक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक
सुधार के लिए प्रयत्नशील है, मतलब गुणात्मक सुधार, उसमें क्वालिटी आए, कुछ और ज़्यादा उसमें सुधार किया जाए, इसके लिए प्रयत्नशील है, प्रयास कर रही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, मतलब जो एनसीटीई है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अधिकारियों जो भी अधिकार हैं उसमें अधिकारों में वृद्धि करने तथा इसे कानूनी संस्था बनाने, मतलब इसको लीगल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, लीगली कानूनी संस्था बनाने के उद्देश्यों से 1993 यानी कि 1993 ईस्वी में संसद में बिल पेश किया गया, जिस पर स्वीकृति प्राप्त हो गई और यह 17 अगस्त 1995 को कानूनी संस्था के रूप में सामने आई, जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियम तथा स्तर को बनाए रखा जाए। तो ये थी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना एनसीटीई की। आगे हम देखेंगे इसके कार्य यानी कि फंक्शंस। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ एनसीटीई। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा शिक्षा के विभिन्न पक्षों का सर्वेक्षण कर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे मुद्रित कर जन साधारण करना। सेकंड है हमारा इसके अंदर शिक्षक शिक्षा की देखरेख कर तथा, मतलब जो शिक्षक शिक्षा की देखरेख तथा देश में इसके विकास की निगरानी करना। थर्ड है हमारा इसके अंदर विद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक संस्था यानी कि स्कूल हो या कोई भी ऐसा शैक्षिक या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई भी संस्था हो, उसमें शिक्षण व्यवसाय के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश देना, मतलब गाइडलाइंस देना। फोर्थ है हमारा इसके अंदर शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाए जाने वाले कोर्सों को निर्धारित करना। इसके अतिरिक्त दाखिले के लिए कम से कम योग्यता, कोर्स का समय, विषय आदि के बारे में नियम बनाने। आगे है फिफ्थ हमारा इसके अंदर नए प्रशिक्षण, मतलब नई ट्रेनिंग्स होती हैं, नए प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा कोर्सों को आरंभ करना, मतलब ऐसे जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए ऐसे महाविद्यालय या ऐसे कोर्सेज को आरंभ करना। महाविद्यालय में भौतिक सुविधाओं, मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पर यूज़ करने वाली हैं, भौतिक सुविधाओं, शिक्षकों की भर्ती, मतलब वैकेंसीज तथा योग्यता आदि को निश्चित करना। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर शिक्षक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए प्रत्येक प्रकार के प्रयत्न करना। सेवेंथ है हमारा इसके अंदर उन कार्यों को पूर्ण करना जो उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए हैं। एट्थ है हमारा इसी के अंदर शिक्षक शिक्षा से संबंधित, मतलब जो एनसीटीई है उससे संबंधित केंद्र तथा राज्य पर चल रही योजनाओं की प्रगति की जांच करना। आगे हम देखेंगे इसी के अंदर राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रमाणन परिषद यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो इसके अंदर क्या है? NAAC इसकी शॉर्ट फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 के आधार पर उच्च शिक्षा में गुणात्मक, मतलब एक तरीके से क्वालिटी हो, उसके अंदर गुणात्मक सुधार के उद्देश्य में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद यानी कि जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि NAAC है, उसकी स्थापना सितंबर में 1994 ईस्वी में की गई, सितंबर के मंथ में। यह परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि जो UGC, जो हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा, UGC द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था यानी कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट या फिर ऑटोनॉमस बॉडी है, जो देश की उच्च रूप से संबंधित संस्थाओं का मूल्यांकन करती है, मतलब उसको इवेलुएट करती है। NAAC यानी कि NAAC का मुख्य कार्यालय बेंगलोर में स्थित है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद के कार्य यानी कि NAAC, फंक्शंस ऑफ NAAC यानी कि NAAC। तो इसके अंदर पहला कार्य है हमारा उच्च शिक्षा विभाग, जो अपर लेवल की हायर एजुकेशन होती है, उच्च शिक्षा विभाग या शैक्षिक कार्यक्रम का समय समय पर मूल्यांकन करके प्रमाण पत्र जारी करना। सेकंड है हमारा इसके अंदर उन विभिन्न संस्थाओं के लिए अपेक्षित नियमों का निर्माण करना जो उच्च शिक्षा से संबंधित हैं। थर्ड है हमारे इसके अंदर उच्च शिक्षा में हो रहे परिवर्तन तथा विकास का रिकॉर्ड रखना, विशेषता मूल्यांकन एवं प्रमाणिकता के क्षेत्र में। फोर्थ है हमारा इसके अंदर उच्च शिक्षा में स्व मूल्यांकन, उपयोगिता, नवीनीकरण को प्रोत्साहित करना। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर
समय समय पर उच्च शिक्षा संस्थानों की जांच कर उसके बारे में रिकॉर्ड रखना। और 6th है हमारा इसके अंदर, उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणात्मक शिक्षण अधिगम वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का निर्माण करना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड्स हमारे, जिसके अंदर हमने NCERT, NAAC, NCTE और UGC के बारे में पढ़ा, और इसकी कब स्थापना हुई, क्या इसकी संरचना है, किस तरीके से ये कार्य करती है, इसके सारे फंक्शंस को हमने देखा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें ही क्लियर हो गई होंगी अबाउट NAAC, NCTE, NCERT एंड UGC। आपको चारों चीज़ें और इसके फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की वीडियोस आगे भी मैं अपलोड करती रहूँगी, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप लास्ट की वीडियोस भी देख सकते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आई होप फ्रेंड्स आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।